सऊदी अरब में फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने की शर्तें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, सऊदी अरब में पासपोर्ट के जनरल निदेशालय जवाजात ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यूजर द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया। ये सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर जब भी मैं लाइव करती हूँ तो आप में से कई लोगों का ये सवाल होता है। तो चलिए बताते हैं आखिर सवाल क्या था और इसका जवाब क्या दिया गया। तो किसी व्यक्ति ने ये सवाल पूछा था कि क्या अंतिम निकास वीजा यानी कि फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए इकामा वैलिड होने की आवश्यकता है। तो सऊदी जवाजात ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट पर बताया कि निर्देशों में जो निर्दिष्ट यानी कि जो रूल दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अंतिम निकास वीजा यानी कि फाइनल विजिट वीजा जारी करने के लिए निवासी का इकामा वैलिड होना चाहिए। यानी कि अगर आपका इकामा वैलिड नहीं होगा तो आपको फाइनल एग्जिट वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासी को फाइनल एग्जिट वीजा के साथ राज्य से परमानेंट रूप से प्रस्थान करने की अनुमति मिलती है, जिसे खरूज निहाई भी कहा जाता है। यह एक नए वीज़ा के साथ सऊदी अरब में आपकी वापसी की सुविधा प्रदान करता है और गारंटी देता है कि आपकी कंपनी आपको स्थायी रूप से जाने की अनुमति दे रही है। सीधे शब्दों में कहें तो आप इस वीज़ा को लेकर सऊदी अरब से निकल सकते हैं। ये इस बात की गारंटी दे देता है कि जो आपकी पहली कंपनी थी जहां आप काम कर रहे थे वो आपको स्वतंत्र कर रहा है, आपको स्थायी रूप से परमिशन दे रहा है कि आप कंपनी छोड़कर अपने देश जा सकते हैं। इसके बाद ये दूसरे वीज़ा पर आप सऊदी लौट सकते हैं और दूसरे काम पर लौट सकते हैं। देखिए, फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए कुछ शर्तें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बता दें, पासपोर्ट विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने में सक्षम होने के लिए उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी अवधि से 60 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका पासपोर्ट भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो उससे 60 दिनों तक। फिर अगली बात यह है कि जिस व्यक्ति को परमिट जारी किया जाना है उसको कर्मचारी के द्वारा अगर कोई यातायात भुगतान उल्लंघन हुआ हो या फिर नियोक्ता के द्वारा कोई उल्लंघन हुआ हो, वो उल्लंघन का भुगतान करना होगा। अगला जो शर्त है वो ये है कि फाइनल एग्जिट वीजा जारी करते समय आवेदक जो है वो सऊदी अरब में किसी भी राज्य में उस वक्त फिजिकली उपस्थित होना चाहिए। वहीं अगला शर्त ये है कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर जाने के लिए आवेदक के पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने शेष होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी किया जाना है उसका इकामा या निवास परमिट वैलिड होना चाहिए। जवाजात सिस्टम में फिंगरप्रिंट 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए मौजूद होनी चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जो कि जवाजात लागू करता है लोगों पर। अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो आपको फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं मिलेगी और फाइनल एग्जिट वीज़ा के बिना आप सऊदी अरब नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये शर्तें ध्यान रखें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।